आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आम आदमी के लिए राहत की खबर, गैस सिलेंडर की बुकिंग में होने वाला है बदलाव। 1 फरवरी से शुरू हो सकती है एलपीजी तत्काल सेवा। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव आने वाला है। गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपको सिलेंडर के लिए 3-4 दिनों का यहाँ पर इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि सिलेंडर बुकिंग के 30 से 45 मिनट बाद ही आपके घर सिलेंडर पहुँच जाएगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए तत्काल सेवा यहाँ पर शुरू करने की तैयारी यहाँ पर कंपनी कर रही है। एलपीजी बुकिंग के लिए तेल कंपनी इंडियन ऑयल एलपीजी तत्काल सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। तत्काल एलपीजी सेवा मदद से उपभोक्ताओं को सिलेंडर की त्वरित सेवा यहाँ पर मिलेगी। वही एलपीजी तत्काल सेवा की मदद से ग्राहकों को सिलेंडर की बुकिंग के आधे घंटे के भीतर ही यहाँ पर सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा, यानी आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग के चंद घंटों के भीतर ही आपको यहाँ पर सिलेंडर मिल जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी शुरुआत में कुछ शहरों में लागू किया जाएगा। एलपीजी तत्काल सेवा के तहत लोगों को बुकिंग के 30 से 45 मिनटों के बीच यहाँ पर सिलेंडर उनके घर पहुंच जाएगा। वही तत्काल सेवा पर तेल कंपनियां काम कर रही है। इस सेवा को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1 फरवरी से शुरू करना चाहती है। इसके लिए कंपनी के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वही कंपनी की कोशिश है कि वो अपने 14 करोड़ ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सके। वही खबरों के मुताबिक ये सेवा निःशुल्क नहीं होगी, लोगों को तत्काल सेवा के लिए यहाँ पर शुल्क देना होगा। फिलहाल इस शुल्क को यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया कि कितना शुल्क लगेगा, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। पीएम मोदी 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान, कोविड ऐप भी होगा शुरू। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों से एक इस राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को होगी। इसके साथ ही कोविन ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 16 जनवरी को शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तहत देश भर के फ्रंटलाइन वर्कर्स, हाई रिस्क में आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन को दी जाएगी। उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। इसके बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगाने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी सामने यहाँ पर आएगी। इन दोनों डोज लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। वही योजना निकाय नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया है कि वैक्सीन कोटा राज्यों के स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों अपने डाटे के अनुसार उसे आवंटित किया जाएगा। वही टीकाकरण अभियान शनिवार को 3000 साइटों के साथ यहाँ पर शुरू होगा। वही प्रत्येक केंद्र एक दिन में 100 टीका यहाँ पर प्रत्येक केंद्र एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाएंगे। जैसा कि जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर 5000 साइटों तक यहाँ पर अधिक रैंप होगा। वही सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में 300 मिलियन उच्च जोखिम वाले लोगों का टीकाकरण कराना है। ये टीका लगने के बाद 30 मिलियन स्वस्थ और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होंगे, जिनके बाद लगभग 270 मिलियन 50+ के लोग होंगे, यानी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी। आज से बदल गया है कॉलिंग से जुड़ा बड़ा नियम। लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए पहले लगाना होगा आपको 0। आज यानी 15 जनवरी से मोबाइल पर कॉल करने के नियमों में बदलाव हो गया है। 15 जनवरी यानी आज से लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए आपको पहले शुरुआत में 0 लगाना होगा। वही दूरसंचार विभाग ने यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी है। दूरसंचार विभाग से मिली मंजूरी के बाद आज से ये नियम लागू हो गया है। वही आज से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के लिए लोगों को मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाना होगा। दरअसल तेज़ी से खत्म हो रहे मोबाइल नंबर सीरीज के चलते दूरसंचार विभाग ने ट्राई के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। वही डॉट ने लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉलिंग के लिए आज से मोबाइल नंबर के शुरुआत में आगे 0 लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि 29 मई 2020 को ट्राई ने इसके लिए दूरसंचार विभाग से सिफारिश यहाँ पर की थी, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। वही ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबर की सीरीज तेजी से खत्म हो रही है। नए नियम से लगभग 2539 मिलियन नंबरिंग सीरीज बनेंगे, जिसका लाभ मोबाइल ग्राहकों को मिलेगा। वही दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्ताव को मिली मंजूरी के बाद ट्राई ने सर्कुलर जारी कर इस नियम की जानकारी यहाँ पर दी थी। इसके मुताबिक आज से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के लिए पहले आपको 0 लगाना अवश्य होगा, नहीं तो आपका फ़ोन नहीं लगेगा। वही नए नियमों को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को संदेश भेज दिया है। हर एक टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को संदेश यहाँ पर भेज रही है। वही एयरटेल की ओर से ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जा रही है। वही ट्राई ने भी संदेश को जारी कर ग्राहकों को सूचना दे दी है। बर्ड फ्लू के बीच सीएम केजरीवाल ने दिया मुर्गा मंडी को खोलने का आदेश। सरकार ने हटाया चिकन बिक्री पर लगा बैन।
बर्ड फ्लू के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुर्गा मंडी को खोलने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में चिकन बिक्री पर लगा प्रतिबंध हट गया है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली के पशुपालन विभाग ने गुरुवार को बताया कि गाजीपुर में एशिया के सबसे बड़े मुर्गा बाजारों के लिए के 100 नमूनों में से कोई भी बर्ड फ्लू का यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हस्तल के लिए 4 सैंपल पॉजिटिव है, उन्हें भोपाल यहाँ पर भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में बर्ड फ्लू के मामलों के मद्देनजर एक परामर्श जारी किया था। इस परामर्श में लोगों से घबराने और आधे पके चिकन और आधा उबाले अंडे नहीं खाने की यहाँ पर बात यहाँ पर कही गई थी। ओडिशा सरकार ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का माफ किया परीक्षा शुल्क। ओडिशा में इस साल बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। ये फैसला कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि इस वजह से तमाम लोगों की आजीविका पर फर्क पड़ा है। इसलिए 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सीएम ने स्कूल परीक्षा शुल्क को यहाँ पर माफ कर दिया। इसके जरिए 6 लाख से ज्यादा छात्रों को यहाँ पर ओडिशा में फायदा होगा। वही सरकार की इस योजना पर 27 करोड़ रुपए सरकार इस योजना पर खर्च करेगी। वही परीक्षा देने वाले प्रति छात्र की फीस 420 रुपए थी। पटनायक ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र महामारी सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि छात्र 9 महीने तक कक्षाओं में नहीं जा सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर। व्हाट्सएप प्राइवेसी के मामले में अब सरकार की नजर, डेटा को लेकर कंपनी की हरकत है नजर। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगातार बातें हो रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको खबर आ रही है कि सरकार व्हाट्सएप के इस नए नियमों की जांच करने जा रही है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही व्हाट्सएप के नए अपडेट में प्राइवेसी के उल्लंघन की भी जांच यहाँ पर सरकार कर रही है, जिसमें यूजर्स से उनके कुछ बिजनेस और ट्रांजेक्शन के डिटेल यहाँ पर मांगे गए हैं। वही व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी कंपनी को यूजर्स का डेटा, लोकेशन, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट और यूजर्स पैटर्न को फेसबुक और अन्य ऐप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के साथ शेयर करने का अधिकार देता है। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से यूजर्स और एडवोकेट और कुछ सरकारी एजेंसियां इस पर लगातार सवाल उठा रही है। वही सूत्रों ने बताया कि सरकार कई तरीके से इस मामले को लेकर चिंता में है, जिसमें डेटा सुरक्षा कानून का अभाव भी शामिल है। एक डेटा कानून के लिए एक बिल संसद में है, लेकिन कानून आने में अभी समय लगेगा। वही व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी मुद्दे पर आईटी मंत्रालय में उच्चतम स्तर की चर्चा की जा रही है और इस मामले में कोई कार्रवाई या कदम इसके बाद ही यहाँ पर उठा लिया जाएगा। वही इसके अलावा सरकार व्हाट्सएप द्वारा किए गए इस बदलाव को लेकर सवाल जवाब भी कर सकती है। वही व्हाट्सएप ने जनवरी के पहले हफ्ते में अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर अपडेट किया था, जिसे सभी यूजर्स को 8 फरवरी तक एक्सपेक्ट करना होगा। वही ऐसा नहीं करने पर कंपनी ने यूजर्स के अकाउंट को डिलीट करने की यहाँ पर बात कही है। वही कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार वह यूजर्स का नाम, पता, फोन नंबर, लोकेशन समेत कई जानकारी इकट्ठा करेगी और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के साथ शेयर करेगी, जिससे यूजर्स को उनकी इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने यूजर्स का डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी। इसी के लिए इसका विरोध यहाँ पर देश भर में किया जा रहा है। नौकरी के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रतिभागियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के आवेदन की प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत की है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के पद एवं अराजपत्रिता टीचिंग पोस्ट के लिए ओटीपी के जरिए आवेदन यहाँ पर किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिभागियों को अपना मोबाइल नंबर के जरिए उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वही ओटीपी रजिस्ट्रेशन पोर्टल को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया है। बस इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आवेदन करना होगा। वही प्रतिभागियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिर्फ एक बार 500 रुपये की फीस जमा करानी होगी। वही जनरल कैटेगरी के छात्रों को 500 रुपये की फीस और आरक्षित कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर 250 रुपये की फीस जमा करानी होगी। इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और भर्ती की प्रक्रिया को यहाँ पर तेज किया जाएगा। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,946 नए मामले। 198 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की पिछले 24 घंटों में 16,946 नए मामले सामने आए हैं। वे पिछले 24 घंटों में 198 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,51,727 हो चुका है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,05,12,900
93 मामले अब तक देश में सामने आ चुके हैं। पिछले दिन कोरोना से 17,752 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में अब कोरोना महामारी को हराने वाले लोगों की संख्या भी 1,01,40,763 हो गई है। जानकारी इसमें यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने ये दी है। स्वास्थ्य विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि देश में अभी 2,13,703 एक्टिव केस यानी इनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से देश में 300 से कम दैनिक मौतों के मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में रिकवरी दर भारत में 96.43% हो गई है। मृत्यु दर 1.44% है। दैनिक नए मामलों में लगभग 82.25% मामले केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार और गुजरात राज्य से आ रहे हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आयुष्मान ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 18,26,52,887 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 8,97,000 टेस्टों की सैंपलिंग कल की गई थी। वहीं देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में अब गिरावट दर्ज होने लगी है। दिल्ली में भी लगातार मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 373 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में अभी फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 5,780 बताई जा रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 373 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,14,991 टोटल मामले यहाँ पर हो चुके हैं। वहीं राज्य में संक्रमण के कारण 3 और लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है, जिसके बाद राजस्थान में कुल मरने वालों की संख्या 2,742 हो गई है। वहीं अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा मौत जयपुर जिले में हुई। अब तक जयपुर में कोरोना के कारण 509 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जोधपुर में 298 और अजमेर में 221 और कोटे जिले में अभी तक 168 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में अब तक 3,05,569 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 790 लोग कोरोना से उबरे हैं यानी कोरोना से ठीक हुए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।